welcome to the Hub of Knowledge Study Start. Guys, I hope you all are doing well. So guys, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. एज यू नो दैट पार्ट 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. उसके बाद हमने एक MCQ भी किया है. आई होप यू हैव अटेंड दैट MCQ. सो फर्स्ट वी विल सी हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स मैपिंग. सी गाइज, दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो. लेक्स ऑफ अफ्रीका हम आज करेंगे. लेक विक्टोरिया, लेक कीवू, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक क्योगा एंड उगांडा कंट्री. So let's start. So guys, Lake Victoria, as you all know, I already told you in my previous video कि Lake Victoria is not part of Rift Valley. Rift Valley का part नहीं है. This is Lake Victoria as you can see here. और ये आप देख सकते हैं, this is Great Rift Valley. So Lake Victoria is not part of Rift Valley. Right guys, और हम इस मैप में देख लेते हैं. This is Lake Victoria and Lake Victoria का border 3 countries share करती हैं. That is Uganda, Tanzania and Kenya. एंड गाइज वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये थर्ड लार्जेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड का. फर्स्ट इज लेक सुपीरियर जो लाई करता है यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पे. सेकंड इज कैस्पियन सी, इट लाइज इन एशिया. एंड थर्ड इज लेक विक्टोरिया, इट लाइज इन अफ्रीका. सी गाइज, आप इस मैप में देख सकते हैं, दिस इज लेक सुपीरियर, इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए. एंड सेकंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कैस्पियन सी. दिस इज कैस्पियन सी, लाइज ओवर हेयर इन एशिया, इट इज अ लेक. एंड थर्ड वन ओवर हेयर लाइज Lake Victoria, right? So keep these things in your mind. These are the facts which can be asked in any competitive exam. See this map guys, this is Lake Victoria. It is written over here, right? And 3 countries are Kenya, touching border with this Lake Victoria, Kenya, Uganda and this is Tanzania. See guys, आप इस मैप में भी देख सकते हैं, this is Lake Victoria. इसको 3 countries touch कर रही हैं, Uganda, Kenya and Tanzania, right? नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट इज सी, यहाँ से इक्वेटर पास होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड. सो ये लेक और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ से पास होता है. सो इक्वेटर पासिस थ्रू लेक विक्टोरिया. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नो अबाउट नाइल रिवर. सो यहाँ से व्हाइट नाइल ओरिजिनेट होती है. व्हाइट नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेक विक्टोरिया. सी गाइज, नाइल रिवर बनी है 2 रिवर से. वन इज व्हाइट नाइल एंड सेकेंड वन इज ब्लू नाइल. इसको हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल नो अबाउट द रिवर सिस्टम ऑफ अफ्रीका. सो यू शुड नो कि यहाँ से व्हाइट नाइल ओरिजिनेट होती है. सी, दिस इज व्हाइट नाइल एंड ये दोनों रिवर जब मिल जाती हैं देन इट मेक्स नाइल रिवर. सी गाइज, हम इसको समराइज कर सकते हैं. इट इज शेयर्ड बाय युगांडा, तंजानिया एंड कीनिया. ये थर्ड लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड का. व्हाइट नाइल ओरिजिनेट होती है लेक विक्टोरिया से और ये रिफ्ट वैली सिस्टम का पार्ट नहीं है. नाउ गाइज, वी विल रीड अबाउट लेक कीवू. It is a lake jointly shared by Rwanda and Zaire. As you know, Zaire को हम Democratic Republic of Congo भी बोलते हैं and ये Rift Valley Lake है. So let us see in the map. See guys, this map, इसमें आप देख सकते हैं, this is Democratic Republic of Congo, that means Zaire, and this small country is Rwanda, written over here, right? And यहाँ पे एक छोटा सा lake है, this is Lake Kivu. I hope ये आपको नहीं दिख रहा है, so we will see the zooming map. See guys, this is Rwanda country. एंड दिस वन इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको हम जायरे भी बोलते हैं. और इन दोनों के बॉर्डर पे लाई करता है दिस लेक. दिस इज लेक कीवू. सी, ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, रवांडा एंड बुरुंडी, राइट? इन मैप यू हैव सीन ऑलरेडी. तो यू हैव टू रिमेम्बर कि रवांडा और जायरे के बॉर्डर से ये लेक कीवू बॉर्डर पे लाई करता है. नाउ गाइज, लेट अस रीड अबाउट लेक एल्बर्ट एंड लेक एडवर्ड. सी गाइज, मैं आपको इस मैप में ये दिखा देती हूँ. दिस इज लेक एल्बर्ट एंड दिस इज लेक एडवर्ड, राइट? सी गाइज, ये लेक्स दोनों ही उगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दैट मीन्स जायरे के बॉर्डर पे ये लाई करते हैं. दिस कंट्री इज उगांडा, राइट? एक लाई करता है नॉर्थ में और एक लाई करता है साउथ में. सो दिस इज लेक एल्बर्ट एंड दिस इज लेक एडवर्ड. दोनों ही लेक्स दोनों बॉर्डर में हैं, उगांडा और जायरे कंट्री के बॉर्डर पे लाई करते हैं. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स. वाई? बिकॉज सी, फ्रॉम हेयर दिस वन above of Lake Edward, here lies this 0 degree equator. That means Lake Albert lies in northern hemisphere and this Lake Edward lies in southern hemisphere. So these lakes are very important. Means एक ही country के 2 lakes हैं but 2 hemisphere में lie करते हैं. So question can come like this. So you must remember these are very important. And ये तो हम already देख ही चुके हैं कि this is Lake Victoria और यहाँ से equator pass करता है. I have made it quite wrong. This equator must be like this. Right guys, you can see that Lake Victoria's northern border, this one, a very minor portion is touching equator. In this way you can see guys, this is Uganda country and left side means on the western side here lies Albert and Edward Lake
and on the eastern side, southeast, you can say this is Lake Victoria lies over here. And see guys, ये दोनों ही लेक एल्बर्ट एंड एडवर्ड, these are the part of रिफ्ट वैली, बट लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है. नाउ गाइज वी विल रीड अबाउट लेक क्योगा. ये लेक भी रिफ्ट वैली का पार्ट है. एंड गाइज इट लाइज इन उगांडा, कंप्लीटली इन उगांडा कंट्री. सी गाइज अभी हमने ये युगांडा कंट्री है, यहाँ पर पढ़े हैं 3 लेक के बारे में पढ़ा, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड एंड लेक विक्टोरिया. सी दिस इज लेक क्योगा एज यू कैन सी रिटन ओवर हियर. राइट, सो ये लेक उगांडा कंट्री के अंदर लाई करता है, ये किसी भी बॉर्डर पर लाई नहीं करता है. एंड गाइज हैव यू नोटिस्ड वन थिंग हियर कि ये एकदम सामने है लेक एल्बर्ट के. दिस इज लेक एल्बर्ट एंड लेक क्योगा इज इन फ्रंट ऑफ दिस लेक एल्बर्ट. सो इसका मतलब हुआ कि ये भी नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, बिकॉज इक्वेटर passes from here, right? So it lies in northern hemisphere with Lake Albert. Now guys, I hope you have understand about these lakes. अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारे लेक्स हैं, अभी तो हमें और पढ़ने हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड वी सी विच कंट्रीज एंड इन विच बॉर्डर्स दे लाई. जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे और इस वीडियो में पढ़े, हम उनका एक बार समराइज करके देख लेते हैं कि ये लेक्स कहाँ कहाँ लाई करते हैं. सी गाइज, यू कैन सी दिस इज मैप ऑफ अफ्रीका. दिस इज लेक विक्टोरिया. Right guys, it lies on the border of Kenya, Uganda and this Tanzania. And see guys, this is Zambia country. हमने previous video में already हम इसको पढ़ चुके हैं. इसके north में यहाँ आप देख सकते हैं this one. This is Lake Tanganyika. This is Lake Meru, which is touching border with Zaire. And guys, this is Lake Kariba, which lie on the border of Zambia and the Zimbabwe. Right guys, so Zambia को ये 3 लेक टच करते हैं, मेरू, तंगानाइका एंड करीबा. नाउ गाइस सी दिस कंट्री तंजानिया. आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ इम्पोर्टेंट कंट्री, लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका. तो सी इसको कौन कौन से लेक्स टच करते हैं. सो दिस इज लेक तंगानाइका, राइट, एंड दिस इज लेक मालावी. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. राइट गाइज, सो ये 2 लेक हैं जो तंजानिया को टच करते हैं, तंगानाइका एंड लेक मालावी. लेक मालावी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एज यू नो, लेक नायसा. एंड गाइज हमने अभी पढ़ा यहाँ पर रवांडा और जायरे के बॉर्डर पे यहाँ पे लेक कीवू लाई करता है. राइट गाइज, सो दिस इज अबाउट द लेक. यू विल प्रैक्टिस इट and you will be well versed in it. These are quite confusing lakes, but if you practice it, it will be very easy for you to understand. Now guys, see, we have done all the lakes, but now we have to do Uganda country. See guys, this is Uganda country and you can see हमने भी पढ़ा this is Lake Victoria. So Uganda country से हमारा इक्वेटर पास होता है. This 0 degree latitude equator passes through Uganda country. That's why ये एक important country बन जाती है. And guys, we see इसका border किस किस से टच करता है. See guys, Uganda country touch boundary with 5 countries: South Sudan, Kenya, Tanzania, Rwanda and Zaire. मैप में हम यहाँ पे देख लेते हैं. This one is Uganda country, right? And it is touching boundary with this South Sudan, right? Kenya, Tanzania. This is Democratic Republic of Congo, means Zaire, and this small country Rwanda. So I hope this is clear to you. 5 countries are touching border with this country Uganda, and Uganda passes through 0 degree latitude, that means equator. Guys, हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर कि 0 डिग्री कहाँ से पास होता है, कौन कौन सी कंट्री से 0 डिग्री इक्वेटर पास हो रहा है. So see, this is country Gabon, right? 1, and this one is Congo country, this one is Zaire, and this one is Uganda as we have read it, and this one is Kenya, and a small border touching Somalia, right? So these are the 6 countries from where in Africa 0 degree equator passes through, and also from this lake, this is Lake Victoria. So guys, I hope you have understood this, and you will make it better when you will practice it by yourself in the blank maps. So guys, I will come up with the next video. Till then, you just practice them more and more you can, and if you like my video, please like it, share it with your friends, comment on it, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Have a nice day.